अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। उन्हें दरअसल शराब और शराब पिलाने वाली लड़कियों के साथ ही दिलचस्पी थी। इन मुसलमानों पर ज्यादा एतमाद न करें, एक जर्नैल ने बैडविन से कहा। उन्होंने जरूरत महसूस की तो आपको बताए बगैर सलाहुद्दीन अय्यूबी के पांव में जा बैठेंगे। मुझे अपने छापामारों के लिए एक अड्डा चाहिए, बैडविन ने कहा। मूसल मेरा अड्डा बन गया तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पूरी फौज वहां ले जाऊंगा और इज्जुद्दीन को वहां से बेदखल कर दूंगा। हम सब का मंसूबा ये होना चाहिए कि इन मुसलमानों को हम मुत्तहिद ना होने दें, बल्कि उन्हें आपस में लड़ाते रहें और आहिस्ता आहिस्ता उनके इलाकों पर काबिज हो जाएं। हम सब ने देख लिया है कि मुसलमानों को ऐशो इशरत और हुक्मरानी का लालच दे दो तो वो अपनी खुददारी और अपना मजहब तुम्हारे कदमों में रख देता है। इज्जुद्दीन, अमादुद्दीन और दूसरे छोटे मोटे मुसलमान उमरा सिर्फ इसलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ हैं कि वो सब खुद मुख्तार हुक्मरान बने रहना चाहते हैं और ऐशो इशरत की खातिर पुरसुकून जिंदगी की ख्वाहिश रखते हैं। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐशो इशरत और हुक्मरानी का कायल नहीं। वो इन सबको एक महाज पर मुत्तहिद करके फ़लस्तीन से हमें बेदखल करने का मंसूबा बनाए हुए है, लेकिन जिन्हें वो मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहा है वो जंगो जदल से डरते हैं। मुझे उम्मीद है कि इज्जुद्दीन और उसका टोला हमारे हाथ से निकलेगा नहीं। अगर किसी ने निकलने की कोशिश की तो उसे हम हशीशैन के हाथों कत्ल करा देंगे। बैडविन ने अपने जर्नैलों को चंद एक हिदायत देकर कहा, इज्जुद्दीन के इन दोनों एलचियों की इतनी ज्यादा खातिर तवाज़ो करो कि इनकी अक्ल बिल्कुल ही मारी जाए और उन्हें ये याद ही ना रहे कि उनका मजहब क्या है। उसने जिस हिदायत पर सख्ती से अमल करने को कहा था वो ये थी कि इस कमरे में इन एलचियों के साथ जो बातें हुई हैं वो कमरे से बाहर न जाए। बैडविन ने कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूस बैरूत में मौजूद हैं। दोनों एलची शराब और लड़कियों के नशे से बदमस्त हुए जा रहे थे। मेहमान इधर उधर बिखरे शराब पी रहे थे और खुशगप्पियों में मसरूफ थे। जैकब इन दो एलचियों को ढूंढ रहा था। उनमें से एक उसे अलग मिल गया। जैकब ने फौजी अंदाज से उसे सलाम किया और पूछा, आप गालिबन मूसल के मेहमान हैं? हम मूसल वालों से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम मूसल के हुक्मरान इज्जुद्दीन के एलची हैं। एलची ने शराब के नशे में बदमस्त होते हुए कहा, हम ये मालूम करने आए हैं कि बैरूत के सलीबियों के दिल में मूसल के मुसलमानों की कितनी मोहब्बत है। एलची की जिस तरह जबान लड़खड़ा रही थी उसी तरह उसकी टांगें भी लड़खड़ा गई। वो इतनी ज्यादा पी चुका था कि पांव पर खड़ा भी नहीं रह सकता था। उसने जैकब के कंधे पर जोर से हाथ मारकर कहा, शराब का यही कमाल है कि इंसान के दिल से मजहब निकल जाता है और उसकी जगह मोहब्बत आ जाती है। मुझे सलीब से मोहब्बत है और मुझे तुम्हारी इस बर्छी से मोहब्बत है। जिस रोज ये बर्छी सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीने में उतर जाएगी उस रोज मैं सालारे आजम बन जाऊंगा। जैकब वहां ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता था क्योंकि उसकी ड्यूटी घूमने फिरने की थी। वो एलची को झूमता लड़खड़ाता छोड़कर इधर उधर हो गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि एलची को दो आदमी थाम कर ले जा रहे थे। वो होश में नहीं रहा था। आधी रात के करीब जैकब की ड्यूटी खत्म हो गई। नाच गाना जारी था। जैकब और उसके साथियों की जगह दूसरे आदमी आ गए। जैकब अपने कमरे में गया, वर्दी उतारी और अपने कपड़े पहन लिए। वो बहुत थका हुआ था। उसे सो जाना चाहिए था लेकिन वो बाहर निकल गया। उसका रुख किसी और तरफ था लेकिन वो उस तरफ चला गया जहां लड़कियां रहती थीं। ये एक इमारत थी जिसका एक हिस्सा इतना खूबसूरत था जैसे वहां शहजादियां रहती हूं। ये उन लड़कियों की रिहायशगाह थी जो जासूसी के लिए और किरदार की तखरीबकारी के लिए मुसलमानों के इलाकों में उमरा और सालारों और हुक्मरानों को सलीब के जाल में फांसने के लिए भेजी जाती थी। उन्हें उन इलाकों से जो सलीमियों के कब्जे में आ गए थे मुसलमान जासूसों को फांसने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इसी इमारत के दूसरे हिस्से में नाचने और गाने वाली लड़कियां रहती थीं। उनकी कदर कीमत जासूस लड़कियों जितनी नहीं थी जो जिस्मानी हुस्न के लिहाज से जासूस लड़कियों से कम नहीं थी। उनका काम सिर्फ ये था कि महल में ज़ियाफतों पर नाचा करती थी। बाहर के मेहमान आए तो नाच गाना जरूर होता था। उस रात मूसल के मुसलमान एलचियों के एजाज में जो ज़ियाफत दी गई थी उसमें नाच गाने का एहतमाम किया गया था। उसमें सारा नहीं थी। सारा बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसके खदोखाल और उसके बालों और आंखों का रंग यूरोप की लड़कियों जैसा नहीं था। वो बैरूत की ही रहने वाली हो सकती थी, मिस्र की भी और वो यूनान की भी हो सकती थी। किसी को मालूम नहीं था कि कहाँ की रहने वाली है। जैकब किसी और तरफ जा रहा था। उसे याद आ गया कि नाच गाने वालियों में उसे सारा नजर नहीं आई थी। उसकी गैर हाजिरी की वजह यही हो सकती थी कि वो बीमार है या इस पेशे से तंग आकर भाग गई है। जैकब को मालूम था कि सारा इस पेशे से खुश नहीं है क्योंकि वो खुद नहीं लाई गई। जैकब भी इस महल के करीब रहता था और उसकी ड्यूटी महल पर ही होती थी। ऐसी ही एक ज़ियाफत के दौरान सारा इत्तेफाक से जैकब से मिली थी। सारा को सब मगरूर लड़की कहा करते थे।
क्योंकि वो किसी के साथ बोलती नहीं थी। जैकब में न जाने उसे क्या नजर आया कि वो उसे पसंद करने लगी। जैकब को भी ये लड़की अच्छी लगने लगी। एक रात सारा महल से फारिग होकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी। उसे जैकब मिल गया। सारा ने उसे कहा, मैं अकेली जा रही हूं, मेरे साथ कमरे तक नहीं चलोगे? अकेले जाते डर आता है। जैकब ने कहा, यहां से तुम्हें कोई अगवा करके नहीं ले जा सकता। अब मैं अगवा नहीं हो सकती। सारा की मुस्कुराहट बुझ गई। कहने लगी, अब तो अपने आप को खुद ही अगवा करूंगी। मेरे साथ चलो, अकेले जाते डर तो नहीं आता, तुम्हारे साथ की जरूरत है। सारा जैसी हसीन लड़की का जैकब को पसंद करना कोई उजूबा नहीं था। जैकब मर्दाना हुस्न और वजाहत का शाहकार था। चंद और लड़कियों ने भी उसके साथ दोस्ती की पेशकश की थी, लेकिन जैकब उनसे दूर ही रहा था। दूर रहने की वजह यह थी कि सब नापाक और इस्मत बुरीदा लड़कियां थीं। जैकब ने उनकी पेशकश ठुकराकर अपनी कीमत बढ़ा ली और अपनी कशिश में इजाफा कर लिया था। वहां तो ये आलम था कि बदकारी को गुनाह के बजाय तफरी बल्कि जायज तफरी समझा जाता था। पहली मुलाकात में जैकब सारा को भी ऐसी ही बदकार लड़की समझा था, लेकिन सारा में संजीदगी और मतानत सी थी जो जैकब को अच्छी लगी थी। सारा को जब यह पता चला कि जैकब शराब भी नहीं पीता तो वो उसे और ज्यादा अच्छा लगने लगा था। फिर एक रात सारा ने उसे उसके मुंह से अपनी तारीफ कराने के लिए पूछा था, तुमने मेरे रक्स की कभी तारीफ नहीं की। दूसरे मुझे रास्ते में रोककर मेरे फन और जिस्म की तारीफ किया करते हैं, मेरी जबान से तुम अपने फन की तारीफ कभी नहीं सुनोगी। जैकब ने जवाब दिया, अलबत्ता तुम्हारे जिस्म में जादू का असर है, बहुत अच्छा जिस्म है। खुदा ने तुम्हारे चेहरे मोहरे में जो कशिश पैदा की है वो खुदा के बंदों की नजरों को जकड़ लेती है, लेकिन यह जिस्म नाचता हुआ अच्छा नहीं लगता, ना किसी को उंगलियों पर नचाता हुआ अच्छा लगता है। यह जिस्म किसी एक मर्द की मिल्कियत होता। वो मर्द 6 कलमे पढ़कर इस जिस्म को एहतराम और प्यार के साथ मस्तूर करके ले जाता तो इस जिस्म पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती। तुम खुदा की तौहीन कर रही हो। जैकब, सारा ने उसे हैरान सा होकर कहा, तुम कौन से 6 कलमों की बात कर रहे हो? ईसाई अपनी दुल्हनों को मस्तूर करके भी नहीं ले जाते। जैकब घबरा गया, फिर अचानक कहका लगाकर बोला, मेरे दिमाग पर मुसलमान सवार रहते हैं, मेरी तो अपनी शादी हुई नहीं, मुसलमानों की शादियां देखी। उसने वजाहत की कि 6 कलमे उसके मुंह से निकल गए हैं, मगर सारा उसे अजीब सी नजरों से देखती रही। फिर वो चुप सी हो गई और खलाव में टिकटिकी बांधकर देखने लगी। बेताब सी होकर उसने जैकब के बाजू पर हाथ रखा और पूछा, तुम मुसलमान तो नहीं हो जैकब? मेरा कहने से यह मतलब नहीं कि तुम जासूस हो सकता है मुलाजिमत की खातिर तुमने अपने आप को ईसाई बना रखा हो या ईसाई मजहब कबूल कर लिया हो। जैकब, मुसलमान नहीं हुआ करते सारा। जैकब ने कहा, मेरा नाम गिलबर्ट जैकब है। तुम इतनी परेशान और उदास क्यों हो गई हो? मालूम होता है तुम्हारे दिल में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत है कि तुम इन कलमों का नाम भी नहीं सुनना चाहती। तुम्हें राज की एक बात बताऊं? सारा ने कहा, शायद तुम अच्छा ना जानो, मुझे मुसलमान अच्छे लगते हैं। इसकी वजह शायद यही है कि वो 6 कलमे पढ़कर अपनी दुल्हनों को मस्तूर करके ले जाते हैं। उसने आह भरकर कहा, औरत उरियां कर दी जाती है तो उसे एहसास होता है कि मस्तूर होने में जो रूहानी करार था वो छिन गया है। नाचने में भी लज्जत नहीं और अपने हुस्न का जादू तारी करके दूसरों को उंगलियों पर नचाने में भी करार नहीं है। मैं जब तन्हाई में आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो आईने में मुझे एक काबिल नफरत औरत नजर आती है। मैं अपने अक्स को मस्तूर नहीं कर सकती, इस पर पर्दा नहीं डाल सकती, अलबत्ता मेरी रूह पर स्याह पर्दा पड़ गया है। तुम इस पेशे से इतनी मुतनफर हो तो निकल भागो यहां से। जैकब ने कहा, किधर को? सारा ने कहा, यहां से भागूंगी तो किसी कहबा खाने वालों के कब्जे में आ जाऊंगी। क्या तुम मेरे रक्स को पसंद करते हो या मुझे? मैं उस सारा को पसंद करता हूं जो इस पेशे से नफरत करती है, उदास और परेशान रहती है। जैकब ने कहा, मैं कह चुका हूं कि तुम खुदा की तौहीन कर रही हो। तुम फौज में किस तरह आ गए हो? सारा ने कहा, तुम्हें किसी देहाती गिरजे में पादरी होना चाहिए था। तुम हर रोज कितनी शराब पीते हो, इसकी बू से भी नफरत है। फिर तुम मुसलमान हो? सारा ने वसूख के लहजे में कहा, अगर तुम नहीं तो तुम्हारा बाप मुसलमान था। तुम औरत को मस्तूर देखना चाहते हो, तुम्हें रक्स पसंद नहीं, तुम्हें शराब की बू से भी नफरत है। शायद यही वजह है कि तुम मुझे अच्छे लगते हो। मुझे तो जो कोई भी देखता है खा जाने की नजरों से देखता है। तुम मेरे दिल के दर्द को समझते हो ना? समझता हूं सारा, जैकब ने कहा, यह दर्द मेरे दिल ने महसूस किया था। फिर वो कई बार मिले। सारा जैकब के साथ दिल की बातें किया करती थी। उसने जैकब से कई बार कहा था कि तुम्हारी चाल ढाल और तुम्हारे ख्यालात मुसलमानों जैसे हैं। जैकब ने कई बार उससे पूछा था कि वो मुसलमानों को इतना ज्यादा पसंद क्यों करती है। सारा ने कभी कोई ठोस जवाब नहीं दिया था, अलबत्ता दोनों ने यह जरूर महसूस किया था कि वो एक दूसरे के दिल में उतर गए हैं।
ज़ियाफत की रात जब जैकब अपनी ड्यूटी से फारिग होकर किसी और तरफ जा रहा था, वो सारा की रिहाइश की तरफ चल पड़ा। ज़ियाफत में सारा की गैर हाजिरी की वजह बीमारी ही हो सकती थी। इस इमारत में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। जैकब ने वहां जाने का खतरा इसलिए मोल ले लिया था कि तमाम लड़कियां ज़ियाफत में गई हुई थीं और वहां मुलाजिम औरतें भी नहीं थीं। जैकब अंधेरी तरफ से गया। वो सारा का कमरा जानता था। वो दबे पांव कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। हाथ लगाया तो किवाड़ खुल गया। एक कमरे से गुजरकर दूसरे कमरे में गया। वहां छोटी सी कंदील जल रही थी, जिसकी मध्यम सी रोशनी में उसे सारा सोई हुई नजर आ रही थी। उसे यह लड़की दूध पीते बच्चे की तरह मासूम लगी। उसका हाथ अपने ही बिखरे हुए बालों में उलझा हुआ था। खिड़की खुली थी। बहरे रूम की ठंडी हवा के तेज झोंकों से सारा के बिखरे बाल आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। वो गहरी नींद सोई हुई थी। जैकब ने हाथ उसकी पेशानी पर रखा। पेशानी इतनी ही गर्म थी जितनी उस उम्र की सोई हुई लड़की की गर्म होनी चाहिए थी। जैकब को यह इत्मीनान हो गया कि सारा को बुखार नहीं। तुम नखलिस्तान का फूल हो जो बादशाहों की ख्वाबगाह में आकर मुरझा जाता है, जैकब ने दिल ही दिल में सारा से कहा। तुम सुबह का सितारा हो जो सूरज की चमक से बुझ जाता है और रात को फिर चमक उठता है। तुम्हारी जिंदगी रातों के अंधेरे में बीत रही है। तुम्हारी किस्मत अंधेरे में लिखी गई है। तुम मुझे क्यों अच्छी लगती हो? मुझसे बार बार पूछती हो कि मैंने 6 कलमों का जिक्र क्यों किया था। तुम किसी मुसलमान माँ की कोख की पैदावार तो नहीं। तुम्हारी रगों में किसी मुसलमान बाप का खून तो नहीं। इस राज से पर्दा कौन उठाएगा? मैं तुम्हारे लिए राज हूं, तुम मेरे लिए राज हो। जैकब को याद आ गया कि सलीबी फौजी मुसलमानों के काफिलों को लूटते रहे हैं, उनकी बच्चियों को उठा ले जाते हैं और उन्हें अपने रंग में रंग जाने को जासूसी और बेहयाई और रक्स की तरबियत देते हैं। सारा भी शायद उन्हीं बदनसीब लड़कियों में से होगी, वरना ये कौम एहसासात और जज्बात के लिहाज से मुर्दा और बेहयाई में पूरी तरह जिंदा होती है। जैकब भूल गया कि वो कहां खड़ा है। किसी मर्द को इन कमरों में आने की इजाजत नहीं थी। सारा उसके दिल में ऐसी उतरी थी कि वो खतरों से बेनियाज हो गया था। उससे रहा न गया। उसने कंदील बुझा दी और उसके साथ ही सारा की आंख खुल गई। जैकब को उसकी घबराई हुई आवाज सुनाई दी। कौन हो? जैकब, इस वक्त यहां क्यों आए हो? सारा ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें मोहब्बत भी थी, हमदर्दी भी। किसी ने देख लिया तो तुम सीधे कैद खाने में जाओगे। मुझे बाहर बुला लिया होता। ये परेशानी मुझे इस खतरे में ले आई है कि तुम बीमार हो। जैकब ने अंधेरे में उसके पलंग पर बैठते हुए कहा। रोशनी इसलिए गुल कर दी है कि कोई देख न ले। मैं किसी और नियत से नहीं आया सारा। मालूम नहीं क्या कशिश है जो मुझे यहां ले आई है। तुम्हें बुखार तो नहीं? मेरी रूह अलील है, सारा ने कहा। मैं तो जब भी महफिलों और ज़ियाफतों में नाचती हूँ मेरा दिल साथ नहीं होता। मेरा जिस्म नाचता है और रूह मर जाती है। मगर आज जब मुझे कहा गया कि मूसल के 2 बड़े ही अहम मेहमान आ रहे हैं तो रूह के साथ मेरा जिस्म भी बेजान हो गया। मुझे मतली आने लगी और सर चकराने लगा। मुझे इन बादशाहों की जंगों और इनके अमन और दोस्ती के मुआहिदों के साथ कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मेरे कानों में जब ये बात पड़ी कि मूसल से अहम मेहमान आ रहे हैं तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे सलीबियों और मुसलमानों में से किसी एक के साथ मेरा गहरा ताल्लुक है। मैं अभी तक ये नहीं सोच सकी कि मेरा रूहानी ताल्लुक किसके साथ है। सिर्फ ये एहसास जाग उठा कि मैं इस महफिल में नहीं नाच सकूंगी। मैं मूसल के मेहमानों का सामना नहीं कर सकूंगी या वो मुझे देखकर वहां से भाग जाएंगे। क्यों? जैकब ने पूछा। मूसल वालों के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं बता नहीं सकती, सारा ने कहा। मैं तो अपने आप को भी ये बताने से डरती हूं कि मूसल वालों के साथ मेरा क्या ताल्लुक है। सारा, जैकब ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम अपना आप मुझसे क्यों छुपा रही हो? क्या तुम्हें किसी काफिले से अगवा किया गया था? तुम किस बाप की बेटी हो? सारा कोई जवाब न दे सकी। जैकब चौंक उठा। दोनों ने खिड़की की तरफ देखा जो खुली हुई थी। वहां एक साया खड़ा नजर आया। सारा ने जैकब के कान में सरगोशी की। पलंग के नीचे हो जाओ। जैकब ने अंधेरे से फायदा उठाया। आहिस्ता से सरक कर फर्श पर बैठ गया और आवाज पैदा किए बगैर पलंग के नीचे चला गया। सारा लेट गई। सारा, खिड़की के साथ खड़े साए की आवाज आई। ये एक बूढ़ी औरत की आवाज थी जो बाज रातें नाचने गाने वालियों को देखा करती थी कि कोई लड़की गैर हाजिर तो नहीं। उसकी आवाज पर सारा ना बोली। औरत ने उसे एक और आवाज दी। सारा फिर भी ना बोली। औरत ने तहकुमाना लहजे में कहा, सारा, तुम सोई हुई नहीं हो? मुझे जवाब दो, कंदील क्यों बुझी हुई है? सारा ने मुंह से ऐसे आवाज निकाली जैसे हड़बड़ा कर जाग उठी हो। घबराहट की अदाकारी करते हुए बोली, कौन हो? क्या हो गया है? मैं उधर से आकर बताती हूँ। औरत का साया खिड़की से हट गया। वो दरवाजे की तरफ से आना चाहती थी। सारा ने झुककर जैकब से कहा, वो दूसरी तरफ से आ रही है, बाहर आओ और खिड़की से कूद जाओ।
नहीं सारा, जैकब ने पलंग के नीचे से निकलकर कहा। मैं इसे जानता हूं, आने दो इसे। मैं इसकी मुट्ठी गर्म कर दूंगा तो खामोशी से चली जाएगी। ये खबीस औरत है, सारा ने कहा। यह दरपर्दा लड़कियों की दलाली करती है। तुम फौरन निकलो यहां से, वरना मेरा झूठ मुझे मरवा देगा। मैं इसे संभाल लूंगी। वो औरत अभी दरवाजे तक आई ही थी कि जैकब खिड़की से बाहर कूद गया। सारा ने कंदील जला दी। औरत अंदर आई। जिस्म के लिहाज से वो औरत कम और मर्द ज्यादा थी। वो सारा पर बरस पड़ी। सारा ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि इस कमरे में और कोई नहीं था और वो शायद ख्वाब में बोल रही होगी। औरत ने उसे कहा कि ख्वाब में औरत की आवाज मर्द जैसी भारी नहीं हो जाया करती। ये क्या है? औरत ने झुककर पलंग के करीब फर्श पर गिरा हुआ एक रुमाल उठाया। ये गज भर लंबा और इतना ही चौड़ा कपड़ा था जो मर्द गर्मी से बचने के लिए सर पर डाल लिया करते थे। ये किसका है? ये उसका है जो तुम्हारे पास यहां बैठा था। वो कौन था? तुमने उससे कितनी रकम ली है? मैं इस्मत फरोश नहीं, सारा ने गुस्से से कहा। मैं रक्कासा हूं। तुम जानती हो मैं किसी मर्द को मुंह नहीं लगाती। सुनो सारा, औरत उसके पास चली गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर शफकत से बोली। ये तो मैं भी जानती हूं कि तुम रक्कासा हो, मगर तुम ये नहीं जानती कि रक्कासा फौज की जर्नैल या शहर की हाकिम नहीं हुआ करती। मैं इतनी सी बात करूंगी कि तुम्हारे पास रात को एक आदमी आया था। वो तुम्हें बैरूत के किसी इंतहाई घटिया कैबाखाने में बेच डालेंगे या तुम्हें कैद में डाल देंगे। इस नशे में बात न करो कि तुम शाही रक्कासा हो। यहां तुम्हारा कोई मकाम नहीं। तुम मतलब की बात करो, सारा ने कहा। तुम मुझ पर जो मेहरबानी करना चाहती हो उसका मुआवजा क्या लोगी? मैं अभी अदा कर देती हूँ। मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूंगी, औरत ने कहा। मैं किसी और से मुआवजा वसूल करूंगी। तुम्हारी हां की जरूरत है। सारा उसका मतलब समझ गई। बाहर से शाही मेहमान आते ही रहते थे। उनमें ईसाई भी होते थे, मुसलमान भी। शाही हैसियत के मेहमानों की खातिर तवाज़ो के लिए लड़कियां मौजूद रहती थीं, लेकिन उनके साथ जो अमला आता था उन्हें इस किस्म की अयाशी मुहैया नहीं की जाती थी। ये औरत उन लोगों से मिलकर उनके पास लड़कियां भेजा करती और मुंह मांगा मुआवजा वसूल करती थी। ये उसका खुफिया कारोबार था। बाज शाही मेहमान ऐसे होते थे जो सरकारी तौर पर दी हुई लड़की से मुतमईन नहीं होते थे। ये औरत दरपर्दा महल के एक दो मुलाजिमों के जरिए उसकी यह जरूरत पूरी करती और इनाम लेती थी। सारा उसके हाथ कभी नहीं आई थी, मगर अब यह लड़की उसके जाल में आ गई। वो अगर बताती कि उसके पास जैकब आया था और उसके साथ उसका ताल्लुक पाक है तो ये औरत कभी यकीन न करती, और दूसरा जुल्म यह होता कि जैकब को कैद में डालकर बड़ी ही जालिमाना अजियतें दे देकर मार दिया जाता। सारा, औरत ने कहा, अगर अपने होलनाक अंजाम से बचना चाहती हो तो मेरी बात मान लो। बाहर से 2 मेहमान आए हुए हैं, बहुत दौलतमंद हैं। परसों से वो मुलाजिमों से कह रहे हैं कि उन्हें अच्छी किस्म की लड़कियों की जरूरत है। ये दरअसल उनकी आदत है। अपने यहाँ हरमों में 20-20, 30-30 लड़कियां जमा किए रखते हैं। यहाँ भी चाहते हैं कि उनके कमरों में लड़कियों की चहल पहल लगी रहे। कल तुम इनमें से एक के पास चली जाना। कौन है वो? सारा ने पूछा। अगर मुसलमान है तो मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। तो कैद खाने में जाओ, औरत ने कहा। होश में आओ, अपने आप को देखो तुम क्या हो। अपने पेशे को देखो, शरीफ बनने की कोशिश ना करो। वो दिल खोलकर इनाम देंगे जिसमें तुम्हारा हिस्सा भी होगा। और पकड़े गए तो? मैं पकड़ने वालों का मुंह बंद रखा करती हूं, औरत ने कहा। कल रात तैयार रहना। अब तुमसे बिल्कुल नहीं पूछूंगी कि अभी अभी तुम्हारे पास कौन आया था। औरत चली गई। सारा के आंसू बहने लगे। जैकब भागने वाला आदमी नहीं था, लेकिन वो इस डर से निकल गया कि सारा की मुसीबत आ जाएगी। उसे उम्मीद थी कि सारा इस गलीज दुनिया की लड़की है और वो इस औरत को संभाल लेगी। वो शहर की तरफ चला जा रहा था। उसके जहन पर सारा छाई हुई थी। सारा से उसे दिली मोहब्बत हो गई थी और वो सारा उसके लिए मौम्मा भी बन गई। उसे रह रह कर यही ख्याल आ रहा था कि सारा किसी मुसलमान बाप की बेटी है। वो चलते चलते शहर की तंगो तारीक गलियों में दाखिल हो गया। गलियों के मोड़ मुड़ता एक मकान के सामने रुका और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। कौन? हसन, जैकब ने जवाब दिया। इतनी रात गए? दरवाजा खोलने वाले ने पूछा। फौरन अंदर आ जाओ। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, जैकब ने जवाब दिया। काफिरों की ज़ियाफत से अभी फारिग हुआ हूं, एक जरूरी इत्तला लाया हूं। वो अंदर चला गया। दरवाजा बंद हो गया। अब वो जैकब नहीं बल्कि हसन अल इदरीस था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा।
अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।